सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चेक कर लो आवाज आ रही है कि नहीं। ओके, अब चेक कर लो। क्लियर है सभी को? आवाज आ रही है ना? यस ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मोशंस। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है ना चैप्टर का नाम आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ ओके, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चलेगा, कोई बात नहीं। हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन हमारे इस चैप्टर का नाम है। देखो बच्चों, ये टॉपिक है वो आपका 11th साइंस का टॉपिक है। यदि आप साइंस लोगे तो फिजिक्स के अंदर 5th चैप्टर आएगा आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। सिमिलरली लॉ ऑफ मोशन ऐसा चैप्टर आएगा, तो खास ध्यान रखो। ये आईएमपी चैप्टर है उस स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस लेना चाहते हैं, और 9th के लिए भी सबसे ज्यादा आईएमपी है। तो इस चैप्टर में क्या क्या सीखोगे? तो न्यूटन्स के लॉ सीखोगे। न्यूटन्स पता है ना सभी स्टूडेंट्स को? बैठा बैठा था वो कौन सा एप्पल वाला न्यूटन। ओके, न्यूटन्स ने क्या किया था? वो जमीन यानी कि जमीन पे बैठा था, वो ऊपर से नीचे गिरा। वो नीचे ही क्यों गिरा? वो जो एप्पल था वो नीचे ही क्यों गिरा, वो ढूंढने के लिए उसने पूरा फिजिक्स बना दिया, ऐसे समझ सकते हो। राइट, कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस किया। बाद में लॉ ऑफ मोशंस के बारे में समझा उसने, कैसे काम करता है बॉडी। ओके, बाद में हम इस चैप्टर्स में सीखेंगे फोर्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट होती है हमारे बॉडी के ऊपर। ये सारी इंफॉर्मेशन आप सीखोगे। अब मजा आने वाला है इस चैप्टर्स के अंदर। काफी सारा इंट्रोडक्टरी टॉपिक हो सकता है आज हमारा, और इंफॉर्मेटिव टॉपिक भी हो सकता है। राइट, तो थोड़ा फोकस रखना चैप्टर्स के ऊपर। पीपीटी जबरदस्त बनाई हुई है, सारी इंफॉर्मेशन 11 साइंस के लेवल की है, जो बहुत कम दी है टेक्स्ट बुक के अंदर। यानी कि इस चैप्टर मैंने जो 11th में समझा वही चीज आपको अभी मैं समझाने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि 9th में जो टॉपिक नहीं आते वो नहीं समझाऊंगा, सारे टॉपिक को समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो प्लीज बी फोकस, बी पेशेंट एंड फोकस रख के इस चैप्टर को ध्यान देना। ओके, नाउ तो पहले तो इंट्रोडक्शन हम लेते। लॉ ऑफ मोशन है क्या? आपको पता है कि कोई भी चीज को मूव कराने के लिए, जैसे ये फुटबॉल था, रेस्ट पे था, उसको मूव कराने के लिए समवन हैज टू किक इट। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर विदाउट किक करने के, यानी कि विदाउट किकिंग ये कभी मूव होगा फुटबॉल? ना ना, कोई बात नहीं, तू रहने दे। आज तुझे तबीयत नहीं अच्छी, मैं अपने हिसाब से अपने आप खुद मूव हो जाता हूँ। हो ही नहीं सकता ऐसा। तो कोई भी फोर्स लगता है, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में आता है। तो क्या जरूरी है? फोर्स जरूरी है कोई भी चीज को मोशंस में लाने के लिए। राइट, सिमिलरली कोई भी चीज को ऊपर, बॉल को अपवर्ड ले जाने में भी हमें फोर्स लगाना पड़ता है। पुश फोर्स, अपवर्ड पुश फोर्स जिसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? खेलने मत यस सर लगना सारे स्टूडेंट इससे। चलो, सिमिलरली आप देख सकते हो ये भी घूम रहा है, हिल रहा है। क्यों? विंड एनर्जी, जो एक्सटर्नल एनर्जी उससे आई, तो वो रेस्ट पे था, तब वो मूवमेंट करने लगा। यानी कि ये सारी चीज से आप इतना कंक्लूड कर सकते हो कि कोई भी चीज को हम मूव कराने के लिए, मोशंस में लाने के लिए फोर्स जरूरी है। सिमिलरली कोई भी चीज को स्टॉप करने के लिए भी मोशन फोर्स लगाना जरूरी है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि इस कार को विदाउट एक्सटर्नल फोर्स हम रोक सकते उसको? नहीं रोक सकते। क्यों? जब तक उस अदरवाइज क्या, सीट बेल्ट लगाने का रीजन ये होता है। ओके, हवा में आके सीट बेल्ट नहीं लगाते, इसका हालत ये होता है। ओके, कार को कुछ नहीं होता, आपको सब कुछ हो जाता है। और यदि सीट बेल्ट लगाओगे, कार को सब कुछ होगा, आपको कुछ नहीं होगा। ओके, खास ध्यान देना। आपका अपने पेरेंट्स भी, अपने फादर भी, यदि सीट बेल्ट लगाए बिना आपकी कार चला रहे तो जब कार के अंदर बैठो ना, तो पहली कंडीशन आप उसके सामने रखो कि पापा सीट बेल्ट लगाओ तो ही मैं कार में बैठूंगा या बैठूंगी। क्लियर है? प्रॉमिस है सभी को? करोगे ना इतना? यस सर। ओके, सारे पेरेंट्स अपने फादर को सीट बेल्ट लगाए बिना उसको ड्राइव नहीं करने देना है, स्पेशली फॉर हाईवे के ऊपर हो तब खास। यहाँ इधर उधर नजदीक जाना हो तो चल सकता है, लेकिन हाईवे के ऊपर यदि गाड़ी चल रहे, गांव जा रहे हो, कहीं दूसरे सिटी में जा रहे हो, थोड़े दूर जा रहे हो, ओके, तो आपको सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। ओके, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि नहीं लगाते तो। नाउ, यानी कि कोई चीज को मूवमेंट कराने के लिए फोर्स जरूरी है, स्टॉप कराने के लिए भी फोर्स जरूरी है, और चलाने के लिए भी फोर्स जरूरी है।
यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू रिटार्ड और स्टॉप अ मोशन। यहाँ से गाड़ी चल रही थी, चलाने के लिए भी उसको फोर्स लगाना पड़ा और रुकने के लिए भी उसको फोर्स लगानी पड़ी। ओके, तो मीन्स व्हाट, कोई भी चीज को मूवमेंट कराने के लिए या स्टॉप कराने के लिए हमें क्या जरूरी है बच्चों? क्या जरूरी है? फोर्स रिक्वायर्ड है। अब फोर्स जो है वो दो टाइप के, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब कॉमन लॉजिक है, उसको मूवमेंट कराने के लिए आपको क्या जरूरी है? मोशन में लाने के लिए कांटेक्ट जरूरी। एक मिनट हो बेटा, कांटेक्ट जरूरी है। विदाउट कांटेक्ट इसको हाथ टच किए बिना उसको, ओके, टच किए बिना उसको, हाथ लगाए बिना आप मूवमेंट करा सकते नहीं है। ओके, नाउ सो ये एग्जांपल में क्या बताया, वो एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स। एक्सटर्नल एजेंसी यानी कि ये जो बंदा है वो एक्सटर्नल एजेंसी है जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है, उसको हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब चेक कर सकते हो इस मैग्नेट से आयरन पार्टिकल जब अट्रैक्ट होता है तब कोई भी टाइप का कांटेक्ट की जरूरत नहीं, इसीलिए उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं बच्चों? नॉन कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है? नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी कि कोई भी ऐसा फोर्स जिसमें बॉडी को टच कराने की जरूरत पड़ती नहीं है, उसको हम बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है इतना? नाउ यस सर Yes, sir. नाउ फोर्स क्या है? तो इससे इतना तो पता चल गया फोर्स क्या है, कि कोई भी चीज को पुल करने के लिए या पुश करने के लिए, पुल यानी कि खींचना और पुश यानी कि धक्का देना। Force is a pull or push which generate or tends to generate a motions in a body at rest, stop, or tends to stop in a body in a motions, or tends to change in the shape of the body. मैंने डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस वैसे बनाई हुई, लेकिन आपको इजीली लैंग्वेज में लिखना होता है, लिख सकते हैं। Force is any type of pull or push which tends to object in a rest or in a motion. Clear है? हेलो, यस सर ये डेफिनेशन एक्चुअली क्या 11th-12th लेवल की है, तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकते है, तो आप अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो। ओके, फोर्स इज एनी पुश और पुल व्हिच कॉज द मोशन इज कॉल्ड द फोर्स। बोलो क्लियर है फोर्स में? अब देखो, Yes, sir. अब ये बंदा उसको पुश कर रहा है, ये बंदा उसको खींच रहा है, ये दोनों पुल और पुश हुए, यानी कि दोनों कौन से हुए? पुल और पुश टाइप के फोर्स हुए। ओके, ये सारे जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, यानी कि सारे जो हमने एक्सटर्नल एजेंसी लगाई उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। अब देखो, फोर्स काफी सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे आपने आगे फोर्स देखा, कौन सा? कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। बाद में इंटरनल फोर्स आता है, ये भी आपका टॉपिक नहीं, इसलिए उसको हम स्किप करते हैं। चलो खाली बता देता हूँ, इंटरनल फोर्स यानी कि क्या, कि इंटरनल फोर्स यानी कि जब आप सिस्टम के अंदर हो, अब लगा हो, एग्जाम्पल फॉर आपको गाड़ी, अब कार के अंदर कार बंद होगी, पापा बोले धक्का लगाते, आप सीट को धक्का लगाओ तो क्या कार चलेगी? नो सर नो क्यों? सर बाहर निकलने के बाद कार को धक्का लगाना पड़ता है, सही है कि नहीं? क्योंकि इंटरनल पुश से कुछ नहीं होगा, इंटरनल पुश से कार मूव होगी नहीं। ओके, आपको बाहर निकल के एक्सटर्नल पुश या फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स दो टाइप के। आपने बोला सर मैंने तो फोर्स लगाया, लेकिन कितना फोर्स लगाया? तो हमारा आप समझ लो कि आपकी जो गाड़ी के सीट थे वो तोड़ दी, लेकिन गाड़ी हिली ही नहीं, लेकिन कहाँ से हिलेगी? इंटरनल फोर्स था। आपको इसके लिए मूवमेंट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फोर्स क्या है, कोई बता सकता है इसमें? एक एमसीक्यू देख लेते हैं हम। इट इज अ पुल और पुश, स्टॉप और टेंड्स टू टॉप और टेंड्स टू चेंज इन द शेप ऑफ अ बॉडी। यानी कि पुश और पुल टाइप, स्टॉप कर रहा है और चेंज कर रहा है शेप। ये हर एक चीज के अंदर फोर्स लगता है, हाँ कि ना? देखो, Yes, sir. ये ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के सारे टॉपिक एक्चुअली इसके अंदर है। ओके, क्योंकि फोर्स की डेफिनेशन में आप चेक कर सकते हो क्या था? फोर्स इज अ पुल और पुश व्हिच टेंड्स टू जनरेट अ मोशन एट रेस्ट, स्टॉप, टेंड्स टू स्टॉप अ बॉडी इन अ मोशन और टेंड्स टू चेंज इन द शेप। क्या कहना चाहता है, जो मैं आपको समझाता हूँ। जनरेट अ मोशन इन अ बॉडी एट अ रेस्ट, यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो मोशन में लाएगा, स्टॉप करेगा, और टेंड्स टू स्टॉप इन अ बॉडी इन अ मोशन। अदरवाइज जो बॉडी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको स्टॉप कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है? टेंड्स टू चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी का शेप चेंज कर सकती है। ये सारे पुश और पुल जो है उसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। क्लियर?
दूसरा है कि इंटरनल Yes, फोर्स। sir. इंटरनल फोर्स क्या है? तो फोर्स अप्लाइंग इन द इनसाइड द सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्स बोलते हैं। ओके, जो फोर्स सिस्टम के अंदर लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फोर्स बोलते हैं। चलो, एक दूसरा भी फोर्स होता है, शायद काफी बार किसी को पता नहीं होता, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स एंड Yes, sir. अनबैलेंस फोर्स, लाइक बैलेंस फॉर अनबैलेंस फोर्स है क्या? मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ क्योंकि सीट में लिखना भूल गया था। बैलेंस्ड फोर्स यानी कि क्या? ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के बाहर आप 50 न्यूटन लगा रहे हो और इस साइड 50 न्यूटन लगा रहे हो, तो क्या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा, नेट फोर्स, वो कितना होगा? क्या इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा वो कितना होगा? 0 होगा। क्यों? 15 इस साइड 15 इस साइड, तो नेट फोर्स कितना हुआ? 0। तो ऐसी सिचुएशन में इस फोर्स को हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स। क्लियर? Yes, sir. इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन या चेंजेस ना हो, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स। तो जब भी आप कहीं भी फोर्स की डेफिनेशन लिखो ना, तो इट कंपल्सरी टू यूज द अनबैलेंस फोर्स। यानी कि आप बोल रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट को यदि मैं फोर्स लगाऊंगा और यदि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसको हम फोर्स बोलेंगे? नहीं, यदि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं अनबैलेंस फोर्स लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि अनबैलेंस फोर्स से ही ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, बैलेंस फोर्स से मोशन में आता नहीं है। कैसे? आपने यहाँ 50 न्यूटन लगाया और यहाँ 5 न्यूटन लग रहा था, तो ओवरऑल 10 न्यूटन लगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये जो फोर्स था, इस साइड 50 इस साइड 5, तो कौन सा फोर्स था? वो अनबैलेंस्ड फोर्स था। अनबैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स जो टोटल फोर्स होता है वो 0 होता नहीं है। और यदि किस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हो तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर कंपल्सरी ऑब्जेक्ट मोशंस में चेंज करेगा। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। यदि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो स्टॉप भी हो सकता है। लाइक एग्जांपल, साइकिल है, साइकिल को धक्का लगा के आप साइकिल को रेस्ट से मोशन में भी ला सकते हो। और यदि आपका फ्रेंड आपके सामने आ रहा है तो उस फ्रेंड चलती हुई साइकिल को धक्का लगा के यानी कि पुश करके आप अपना उसको रेस्ट पे भी ला सकते हो। जो मोशन में था उसको रेस्ट पे भी ला सकते हो और जो रेस्ट पे है उसको मोशन में भी ला सकते हो। और या तो साइकिल को तोड़ भी सकते हो, यानी कि इसका शेप चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज के अंदर जो एक्सटर्नल वर्क हुआ उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? फोर्स बोलेंगे। तो फोर्स की डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट है बच्चों? No, sir. No, पक्का? sir. No, sir. No, sir. बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स में पता चल गया सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके, तो अब हम इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। इनर्शिया है क्या? बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, ओके, हमें पहले क्या समझना पड़ेगा? इनर्शिया मास समझना पड़ेगा, क्योंकि इनर्शिया वैसे आपके टॉपिक्स के अंदर जो बताया हुआ है वो थोड़ा बाद में बताया हुआ है। पहले हम ये इनर्शिया के बारे में बात करते हैं। चलो एक मिनट, क्या है इनर्शिया? तो इनर्शिया जो है वो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिखाता है। यानी कि जब आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ सीखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इनर्शिया बिफोर इट। है क्या इनर्शिया? इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, यदि जब आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 यानी कि फोर्स नहीं लगाते तब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी है जो पहले था वैसा ही रहेगा, उसको हम बोलेंगे इनर्शिया। ओके, इनर्शिया को अच्छे से समझना हो तो आपको काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उसकी मम्मी जनरली यूज करते हैं स्पेशली फॉर जो देश यदि देसी लैंग्वेज यूज करती होगी काफी बार ये आपकी मम्मी, जब आप बहुत गुस्से में हो जाती हो, जब आप कुछ काम नहीं करते, क्या बोलती है आपको? स्पेशली जो કાઠિયાવાડી હશે ને એના મમ્મી કહેતા હશે, ગુજરાતી કાઠિયાવાડી એ લોકોના મમ્મીના ઘરે આ વર્ડ યુઝ થતો હશે। આપણે તમને કહેશે કે ચાલ ઉભો થા, પાણીનો ગ્લાસ લઈ આય, તમે ના ઉભો થાવ તો શું કહેશે? કોઈ બતાવ્યું છે મને? ગુજરાતીમાં એક મસ્ત શબ્દ બોલે છે બધાના મમ્મી। हेलो, Yes, sir. याद है किसी को? क्या बोलते हैं आपको? आवाज अनम्यूट रखो। यदि ऐसा जब आपको बोला होगा कि जब जा पानी का ग्लास लेके आ मेरे लिए, और नहीं जाओगे तो आपको बोले साला जड़ जैसा है तू,
है कि नहीं? सुना है ये वर्ड जड़ जैसा? Yes, sir. Yes, ओके, sir. काफी बार Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. जड़ जैसा का मीनिंग क्या हुआ? जड़, इनर्शिया का गुजराती का मीनिंग होता है, इनर्शिया का मीनिंग होता है जड़त्व। गुजराती में આપણે શું કહીએ છે? જડત્વ, જે જનરली આપણા पेरेंट्स घणी बार यूज करता हुए, जड़ जैसा है साला तू, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कुछ काम का ही नहीं है। क्यों जड़ जैसा? यानी कि जब बैठा है तो बैठा ही रहेगा, और खेल रहा है तो खेल ही रहेगा। जब खेल रहे आपको बताता है कि आजा आप बैठ जा, तो बैठते नहीं हो, यानी कि अपना जो मोशन है वो कंटिन्यूस करते हो, मूवमेंट। और जब रेस्ट पे बैठे हो, बोलते जाके कुछ ग्लास लेके आ, तो नहीं लेके, यानी कि आप रेस्ट पे हो, तो रेस्ट पे रहने का ट्राई करेंगे। यानी कि इस सृष्टि के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज ऐसी होती है, कोई भी ऐसा, हम हमारी बात या आपकी बात नहीं कर रहा, दुनिया की कोई भी चीज ऐसी होती है जो इनर्शिया यानी कि जड़ जैसी होती है, यानी कि अपने अंदर चेंज लाने से वो अपोज करती है। स्टेडी है तो स्टेडी रहने का ट्राई करेगी, मोशन में है तो मोशन में रहने का ट्राई करेगी, तो उसको हम बोलेंगे इनर्शिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको बच्चों? समझ में आया? इनर्शिया, इनर्शिया यानी कि रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज, उसको हम क्या बोलेंगे? यानी कि चेंज का अपोज करना, दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया। ओके, यानी कि इस बॉल जो है वो बॉल रेस्ट पे है, तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं। ये जो बॉल दिख रहा है वो तब तक एज यूजुअल रहेगा जब तक मैं उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता। क्या वो हिलेगा? हिलेगा No, sir. ये फुटबॉल No, हिलेगा? No, नहीं sir. हिलेगा। कब तक नहीं हिलेगा? जब तक इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा। जैसे ही आपने फोर्स लगाया, क्या किया आपने? जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगाया, चलना स्टार्ट हो गया। यानी कि वो क्या हुआ? पहले तो क्या कर रहा था? उसका अपोज कर रहा था ना, मैं तो नहीं हिलूंगा। लेकिन आपने क्या किया? एक्सटर्नल फोर्स लगाया। जैसे आप पानी भर नहीं जाओगे, मम्मी आएगी, ओके, सावणी લઈને આવશે, પછી શું કરશે? फोर्स लगाओगे तुम्हारे ऊपर, ऑटोमेटिक तुमने उभा करશે। सिमिलरली यहाँ भी ऐसी सिचुएशन है, फुटबॉल को फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन आ गया। तो डाउट किसी को? स्टेबल था, No. फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मोशन में आया। No, sir. ओके, चलो, तो इनर्शिया का मीनिंग समझ में आ गया है ना? ये जो बंदा है इस पिक्चर्स में दिख रहा है कि सोफे को मूव कर रहा है। मूव रखो प्लीज, आवाज अपनी। मूव कर रहा है, लेकिन ये सोफा हिल ही नहीं रहा है, क्योंकि सोफा तो क्या है? जड़ जैसा है, आपके जैसा है, मेरे जैसा है, सभी जैसा है। सभी लोग ऐसा ही सोच रहे हैं ना, मैं ऐसे हूँ, ऐसा ही रहूं। ओके, आलस आती है ना सुबह जब कोई 4 बजे उठाता है। सिमिलरली यहाँ सोफे को भी ऐसा ही कुछ हुआ। ओ इट्स नॉट एबल टू मूव इट। क्यों? क्योंकि वो तो लेजी है। क्या है वो? लेजी है। लेट हिम गो अहेड विथ हिज ट्रेल, ही कांट मूव बिकॉज इट्स लार्ज इन द साइज। तब तक नहीं हिलेगा जब तक उसको आप फोर्स नहीं लगाते। हाँ, जब ज्यादा फोर्स लगाओगे तो हिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बिकॉज इट इज नॉट विलिंग टू मूव, इसीलिए हम उसको बोलेंगे लेजी। तो ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स आर लेजी। कोई भी चीज यूनिवर्स के अंदर जो होती है वो सारी क्या होती है बच्चों? लेजी होती है। क्या होती है? लेजी। Z. नो ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन। कोई भी चीज अपने आप, आपको भी मुझे लर्न करवाना होता है तो क्या करना होता है? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है ना। अदरवाइज मैं आपको कहीं भी कुछ भी होमवर्क ना दूं तो करोगे सामने से आप मुझे कि सर आज आपने ये प्रैक्टिस करवाई थी, एक्सरसाइज चलाई थी, मैंने आपको प्रैक्टिस करके भेजा है सर। ओके, विदाउट होमवर्क आज तक किसी ने, कोई भी स्टूडेंट ने कोई भी होमवर्क किया है एक्स्ट्रा? यदि दिया ही नहीं है फैकल्टी ने तो नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि लेजी हो आप। जब तक कोई चीज एक्सटर्नल नहीं आती तब तक आप उस कंडीशन में ही रहने का ट्राई करोगे। बोलो क्लियर? Yes, sir. If things are lazy, then they don't want to move. And how does this move? तो अब मूवमेंट क्यों ऐसे होता है? अब यदि लेजी है, वो हिलने का चांस यानी कि चाहता नहीं है, अब उसको हिलाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें कंटिन्यूस उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, गुड। Yes, sir. ओके, कोई Yes, भी sir. छोटी भी चीज होती है उसको मूव कराने के लिए क्या जरूरी है? मुझे फोर्स जरूरी है। ओके, तो वो पुश और पुल टाइप का जो फोर्स है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूवमेंट आता है या फिर अपनी पोजीशन चेंज करता है। ओके, तो कोई भी चीज को मूवमेंट कराने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है, वो चीज हमें पता चल गई।
ओके ये सारे टॉपिक थे लेकिन इसको मैंने अभी स्किप कर रहा है। आप चेक करो यहाँ क्या हुआ, पहले समझ में आया आपको? खींचा Yes, sir. खींचा, पहले Yes, क्या हुआ? sir. खींचा। अब देखो सिचुएशन को समझो, ज्यादा फोर्स था, लगाया कुछ नहीं हुआ, और ज्यादा लगाया तो मूवमेंट हुआ। तब तक वो नहीं हिलेगा जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ऑब्जर्व करो उसको, बेचारा हिल ही नहीं रहा था, खुद हिल गया, है कि नहीं? Yes, sir. चलो, so things want to stay in the same positions, so how can we say that lazy? कैसे पता चलेगा कि फिजिक्स की लैंग्वेज में लेजीनेस वर्ड का एक दूसरा वर्ड है, लेजीनेस शब्द का एक दूसरा वर्ड है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। क्लियर? तो इनर्शिया में कोई डाउट है किसी को? No, sir. जो थिंग्स रेस्ट पे तो रेस्ट में रहने का ट्राई करेगी, No, sir. मौसम में तो मौसम में रहने का ट्राई करेगी, उसको हम बोलेंगे इनर्शिया। ओके, और ये इनर्शिया जो है इज नथिंग बट इट्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि मैंने आपको फर्स्ट लॉ सिखा दिया डायरेक्टली तो आपको इतना नहीं मजा आता जितना आज आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले आपको इनर्शिया सिखाया, आपके अंदर से लेजीनेस निकाली पहले तो, ओके, बाद में आपको फर्स्ट लॉ सिखाया, यानी कि इनर्शिया से आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ आप आराम से सीख सकते हो। क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? तो एवरीबॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन until and unless an external force is applied। यानी कि जब तक कोई चीज के ऊपर आप फोर्स नहीं लगाते तब तक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे है, उसका यानी कि यानी कि वो जो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने का ट्राई करेगी, मोशन में तो मोशन में रहने का ट्राई करेगी। कोई डाउट है किसी को? No, No, sir. sir. पक्का? आपने ऑब्जर्व किया होगा, Yes, sir. आपने ऑब्जर्व किया होगा टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी है कैरम की। अब जब कैरम में कुकरी लगाते हो, जोर से लगाते हो नीचे पूरी, जब फर्स्ट ट्रायल में सारे कुकरी जो एक दूसरे के ऊपर होते, बड़ा सा लंबा सा, सारे कुकरी को इकट्ठा करके हम टावर बनाते हैं। जोर से फेंकोगे तो क्या होगा पता है किसी को? क्या होगा? नीचे की कुकरी जो है ना, निकल जाएगा। हाँ, लास्ट वाली जो कुकरी नीचे की वही हिलेगी, ऊपर वाली क्या करेगी? मैं तो लेजी हूँ, मैं तो जहां हूँ, मेरे ऊपर किसने फोर्स लगाया? फोर्स तो नीचे वाले के ऊपर लगा, मैं क्यों हिलू? क्या करेगा वो? एज यूजुअल रहेगा, हाँ कि ना? Yes, sir. होता है ना ऐसा? सर। ओके, होता है। सिमिलरली आप ग्लास हो, ग्लास के ऊपर एक पेपर रखो अच्छा सा, ओके, यानी कि एक बड़ा सा पेपर अच्छा एक रखो, और कार्ड रखो, उस कार्ड के ऊपर एक कॉइन रख दो। अब उस कार्ड को जोर से लगा दो तो कॉइन क्या होगा? कार्ड के साथ जाएगा कि अंदर ग्लास में चला जाएगा? ग्लास में चला जाएगा। ग्लास में चला जाएगा। ग्लास में चला जाएगा। दूसरी चीज आप मुझे ये बताओ, अब बस में हो, मैं आपको इनर्शिया का बहुत फील करा रहा हूँ, देखो क्या है वो आपको आज फील कराऊंगा। बस के अंदर हो, जब बस में ब्रेक लगाते हैं ना, ब्रेक, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, क्या होता है? सर हम आगे पुश हो जाते हैं या पीछे? आगे पीछे नहीं, जब बस ऑलरेडी मोशन में है और अचानक ब्रेक लगाई तो हम कहाँ चले जाते हैं? आगे चले जाते हैं। आगे। आगे। अब अभी वो ऊपर वाला एक था ना, आपको पता हो तो, वहां कहाँ था वो? बहुत दूर चला गया है शायद चला गया है, अदरवाइज मैं आपको बता देता। एक मिनट हो, शायद यहाँ आई थिंक था वो, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, यानी कि बस के अंदर बैठे हो, तो आपको क्यों आगे का धक्का लगाता है? कोई बता सकता है रीजन उसका? आप आगे की साइड ही क्यों जाते हो? हेलो सर क्योंकि हमारा बॉडी है वो भी मतलब मोशन में होता है और बस भी मोशन में होती है, तो मतलब
यस यस, गुड ट्राई, अच्छा है, सही है, आप राइट पाथ पे जा रही है, बस खाली एक दो शब्द बोल दे तो क्लियर हो जाएगा आंसर। तो मतलब वो है ना मोशन में, मतलब रेस्ट पे आने का ट्राई करता है। यस, अब क्या नहीं होगा, मतलब बस रेस्ट पे आने की। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि आप माइंड के अंदर क्लियर है कॉन्सेप्ट क्लियर, लेकिन वर्ड नहीं मिल रहे हैं, राइट और रॉन्ग, ऐसा ही हुआ ना? समझा रहा हूँ, चलो, कि आप Yes. बस में हो, बस चल रही है, यानी कि बस के साथ आप भी चल रहे हो, यानी कि मोशन में हो, हाँ कि ना? अब आप मोशन में हो, यहाँ क्या कहता है, यदि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या करेगा वो, दे वांट टू मूव ऑन एंड ऑन, यानी कि वो क्या करेगा, मोशन में ही रहने का ट्राई करेगा, हाँ कि ना? चेक कर लो, आवाज आ रही है? Yes, sir. याद हो गए Yes, सभी sir. को? कौन बता सकते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? चलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कौन बता सकता है? सर मैं बोलूं? बोल बोल, चल प्रियांशी। सर मैं आए? यस, मैं कोई बोलूं ना? प्रियांशी आंसर दे जल्दी से, चल फटाफट। Everybody continue its state of rest and its state of motion until and unless the external force is applied. ओके, वेरी गुड। जब तक एक कोई फोर्स नहीं लगता तब तक ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस रखेंगे अपना मोशन, ओके, या रेस्ट, ओके, दैट इज कॉल्ड द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलो, तो इनर्शिया क्या है, कोई बता सकता है इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? हेलो, ए बी सी डी में कौन सा आएगा? D आएगा। D, sir. नहीं, डी सर। ए आएगा बेटा, A. ऑपोज कर रहा है ना। इनर्शिया क्या है, मैंने वो तो बताया था आपको, कि इनर्शिया इज ऑपोजिशन, ओके, दैट इज कॉल्ड ए। क्लियर? देखो यहाँ क्यों ए आया, उसका रीजन भी इन्हें बता दिया है। इनर्शिया क्या था, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे तो मोशन में रहेगा, यानी कि ऑपोज करेगा चेंज का। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो, यस सेकंड, सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया? किसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं? Newton's first law. फर्स्ट लॉ, First law of motion. ओके, क्लियर? कोई डाउट इसमें? ए। No, तो sir. क्या है न्यूटन का No. फर्स्ट लॉ? तो एवरीबॉडी कंटिन्यू टू बी रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। ओके, अलग अलग लैंग्वेज में आपको अलग अलग रूल्स दिखेंगे, फोर्स दिखेंगे, लेकिन आपको अपने हिसाब से क्या करना है, जो भी टेक्स्ट बुक में है या आपको जो भी याद रहे उस मेथड से आपको याद रख लेना है। बोलो, कोई डाउट है किसी को? No, sir. नो सर। पक्का ना? Yes, sir. तो व्हाट डज इनर्शिया मीन्स, वो भी पता चल गया होगा आपको इनर्शिया क्या है। ओके, इनर्शिया मीन्स देयर इज एन नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू कीप ऑन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। समझ में आ रहा है? नेचुरल टेंडेंसी है, जो कर रहा है वो करता रहेगा। ओके, ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, तो वो हम थोड़ा सा देखते हैं कैसे। देखा? समझ में आया कुछ कि ना समझ में Yes, आया? sir. कि ये नीचे जो है, क्या बोलते हैं उसको? क्या है? स्केटबोर्ड। हाँ, अब इससे क्या हुआ, देखो ये सीट बोल्ट तो बंद हो गया, यानी स्टॉप हो गया, लेकिन ये बंदा जो था उसकी टेंडेंसी क्या थी, चालू रहने की। जिससे मैंने जो बस का एग्जांपल दिया था, याद हो तो, कि आप बस के अंदर हो, बस चल रही है, इसके साथ आप भी चल रहे हो। जब बस ने स्टॉप किया, तब आपका नेचर क्या था, टेंडेंसी टू मूव, कंटिन्यू इट्स योर मोशन। आप तो बोल रहे थे मैं क्यों स्टॉप हूं, मैं तो चलता ही रहूंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि यदि आप चलते रहोगे, बस तो स्टॉप हो गई है, तो क्या होगा, आप आगे जाके गिर जाओगे। सो डेट्स आप अपने आप को संभालोगे, कहीं कोई जगह पे पकड़ के अपने आपको स्टेडी रखने का ट्राई करोगे, हाँ कि ना? वही Yes, sir. सिचुएशन, Yes, सिचुएशन
वही सिचुएशन एक अलग हो सकती। कैसे कि लाइक एग्जांपल 4 कि आप बस में खड़े हो, पता नहीं कब बस ने अचानक स्टार्ट करके चली, तो क्या होगा, आप कहाँ जाओगे? सर पीछे पीछे। जाएंगे। पीछे। अब यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कह रहे हैं, जो चीज चेंज हो रही है उसको हम अपोज करेंगे। पहले सिचुएशन में देखो बस क्या थी, चल रही थी, बस चल रही थी, बस ने स्टॉप किया, लेकिन आप क्या हुए, आगे जाने का ट्राई किया। अब बस जो है वो स्टॉप है, बस स्टॉप है तो आप भी स्टॉप हो, स्टेडी हो। बस ने क्या किया, चालू होने का ट्राई किया, यानी कि आगे गए, लेकिन आपकी टेंडेंसी क्या थी, मैं पहले सिचुएशन क्या थी, स्टेडी थे आप पहले जब बस स्टार्ट नहीं हुई थी तब, हाँ कि ना, स्टेडी थे, तो आप क्या रहने का ट्राई करोगे, स्टेडी रहने का ट्राई करोगे। अब बस आगे जा रही है, आपको स्टेडी रहना है, तो सिचुएशन क्या होगी, आपके पैर नीचे आगे जाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि पैर की ऊपर नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स लगता है बस का, लेकिन आप खुद को स्टेडी रखने का ट्राई कर रहे हो, इसलिए आप तो वहीं रहते हो, लेकिन बस आगे जा रही है, इसलिए आपको दिख रहा है कि आप पीछे जाओगे, उनकी पीछे धक्का लगेगा। बोलो समझ में आया, क्लियर, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके ओके, यहाँ क्या हो रहा था, चेक करो, रीड करो। Skater change its state from the motion to rest. External unbalanced force act on him in the form of obstacle, यानी कि स्टोन इसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाया, इसलिए वो तो स्टॉप हो गई, लेकिन उसके ऊपर जो बंदा था वो स्टॉप नहीं हुआ और आगे गिर गया था। ओके, अब इनर्शिया दो टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि कौन सा, जो मैंने बताया ना, बस जब रेस्ट पे है तो आपका इनर्शिया क्या कहता है, रेस्ट पे रहने का ट्राई करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और यदि बस चालू है, आप चालू हो, तो उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। क्या होगा इसकी जो हालत हुई, इसका ऐसी हालत होगी, कार तो स्टॉप हो गई, लेकिन आप बोल रहे थे मैं तो आगे ही जाऊंगा, है कि नहीं, क्योंकि आप आगे जा रहे थे गाड़ी के अंदर, तो आपका जो टेंडेंसी था वो कंटिन्यूस मोशन रखने का ट्राई था, करने का था। अब उसको इसके हिसाब से आपको ऊपर धक्का लगेगा और बाहर गिर जाओगे। डाउट है? So that's why we should wear a seat belt in the car. Okay, क्यों कार के अंदर सीट बेल्ट लगाना पता चला ना। दूसरी चीज आपको पता नहीं होगी कि जब आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया होता ना, आपको ऐसा काफी बार ऐसा फील होता है सर सीट बेल्ट है वो तो एकदम लूज होता है, जब अचानक लगे तो आप आगे खींच नहीं जाओगे, ऐसा नहीं होता। आपको नहीं पता है, सीट बेल्ट के अंदर एक ऐसी होता है कि जब आप सीट बेल्ट को आप जोर से अचानक खींचोगे ना, तो वो लॉक हो जाएगा, खींच ही नहीं सकते आप। समझ में आ रहा है? आपने एज यूजुअल पढ़ा, धीरे आप क्या करोगे, सीट बेल्ट लगाने के लिए क्या करोगे, धीरे से उसको खींचोगे कि नहीं, हाँ कि ना? जब आप धीरे से खींचते हो, धीरे से खींचते हो तो सीट बेल्ट एडजस्ट होता है, आगे पीछे लंबा खींचता हो, सब कुछ हो जाता है। लेकिन एक बार आपने लगा दिया और अचानक से एक्सीडेंट हुआ, अचानक से, तब आपकी बॉडी क्या थी, कार तो स्टॉप हो गई, सामने बड़ा सा ऑब्जेक्ट था इसलिए कार स्टॉप हो गई, लेकिन आपकी बॉडी क्या कहती थी, मैं तो आगे जाऊंगा क्योंकि मैं मोशन में था पहले। अब उस मोशन को अपोज करने के लिए सीट बेल्ट काम आएगा। क्या होगा, जब सीट बेल्ट के ऊपर अचानक से धक्का लगेगा, थ्रस्ट लगे, उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं उसको, एक अचानक से उसके ऊपर धक्का लगता है, फोर्स लगता है, तो वो सीट बेल्ट लॉक हो जाता है, यानी कि आप उस सीट के साथ लॉक हो जाएंगे। और जैसे ही गाड़ी के ऊपर धक्का लगा, यदि इस गाड़ी के अंदर आपके अंदर वो क्या बोलते हैं, एयरबैग है, तो एयरबैग के अंदर भी ऐसा कुछ सिस्टम होता है, जब आगे की कार के अंदर बोनेट के अंदर ऐसा होता है, जिस बोनेट के साथ यदि कोई चीज अचानक से टकराए ना, तो तुरंत सीट बेल्ट लॉक हो जाएगा और एक एयरबैग खुल जाएगा, यानी कि आप गाड़ी के अंदर रहोगे और सेफ रहोगे। क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क कहाँ होता है, सिर के ऊपर। यदि आपके हेड के सिर के ऊपर कहीं भी कुछ गड़बड़ हो गई, जोर से लगा, आप आगे जाके स्टीयरिंग के साथ टकरा गया आपका सीट, तो यानी कि आपके क्या होने का चांसेस है, अरे यार वर्ड नहीं मिल रहा है, वहीं खत्म हो जाओगे आप। ओके, हेमरेज होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ सिचुएशन चेंज होगी, सीट बेल्ट लगाने से सीट बेल्ट लॉक हो जाएगा और साथ में क्या होगा, सर एयरबैग खुल जाएंगे।
अब आप बोलोगे सर सीट बेल्ट नहीं लगाया होता तो एयर बैग खुलती है? हाँ खुलती है, लेकिन वो तब खुलती है जब ऑलरेडी आपका सिर स्टीयरिंग के ऊपर टकरा गया होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि सीट बेल्ट की वजह से क्या होगा, थोड़ा टाइम लगता है आपका सिर को सीट बेल्ट के साथ